ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की हिस्ट्री हमने कवर की। हमने कहा कि प्रेजेंट टाइम में हम जो जूलॉजिकल जो नेमिंग हम करते हैं उसके जो रूल्स हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम एक तरीके से जूलॉजिकल जो नेम्स होते हैं उनकी नेमिंग हम करते हैं। तो यहाँ पे इसमें डिफरेंट टाइप के रूल्स दिए गए हैं और उन्हीं में से हम जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद एक तरीके से इनकी इम्प्लीमेंट्स के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे बेटा जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के रूल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद सीक्वेंशियल मैनर में हम कुछ अदर रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ICZN की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमको एक प्रिंसिपल मिलता है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल हमको यहाँ पे ICZN के अंदर हमको देखने को मिलता है। ये प्रिंसिपल क्या है इसको हम समझने की हम कोशिश करें बेटा जी। यानी यहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम यहाँ पर डिस्कवर करेंगे तो हम उसको एक जूलॉजिकल नेम हम उसको प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे हम एक जूलॉजिकल हम नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वी न्यू जूलॉजिकल नेम पब्लिश्ड। यहाँ पे जब कोई भी नया जूलॉजिकल नेम आपका पब्लिश्ड होगा तो उससे रिलेटेड एक तरीके से जितने भी नाम हैं वो ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली एक तरीके से आपके इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके ऊपर हम एक एग्जांपल से हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जूलॉजिकल नेम जब आपका पब्लिश्ड होता है तो अदर रिलेटेड नेम automatically and simultaneously published। established यानी जितने भी आगे के जो रिलेटेड नेम्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक तरीके से आपके एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो ये रूल क्या है, या ये जो हमने अभी आपके सामने ये जो लैंग्वेज हमने लिखी है ये लैंग्वेज क्या कह रही है, इसका क्या मीनिंग है वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड हम करें बेटा जी। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, होमो सेपियन का एग्जाम्पल हमने लिया है। ह्यूमन का जो जूलॉजिकल नेम है या बायोलॉजिकल नेम है वो होता है होमो सेपियन। होमो सेपियंस की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमंस का एक तरीके से बायोलॉजिकल नेम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपसे अगर होमो सेपियंस का अगर मैं आपसे जीनस पूछूं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जीनस होमो है। अगर मैं आपसे यहाँ पे स्पीसीज पूछूं तो आप बोलोगे कि यहाँ पे स्पीसीज है सेपियंस। तो यहाँ पे हमको जीनस देखने को मिल रहा है, होमो जीनस हमको देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हम करेंगे फैमिली, और फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली आपके सब फैमिली भी होती हैं और सुपर फैमिली, यानी 3 प्रकार की कैटेगरी हमको फैमिलीज के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे हम सब
फैमिली की हम बात करें, यहाँ पे हम फैमिली की हम बात करें, यहाँ पे हम सुपर फैमिली की हम बात करें, तो यहाँ पे जब होमो एक तरीके से जीनस है, तो यहाँ पे जो फैमिली वो बनेगी आपकी बनेगी होमिनिडी फैमिली एक तरीके से आपकी बनेगी। और इसी की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम सब फैमिली की बात करें ह्यूमंस की, तो वो आपकी हो जाएगी और यहाँ पे जब हम इसके सुपर फैमिली की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे सब फैमिली, फैमिली, सुपर फैमिली और जीनस, ये सभी नाम आपको यहाँ पे एक तरीके से रिजेबलेंस एक तरीके से शो करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी इन सभी में सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमने स्पीसीज का नाम हमने डिसाइड किया है, उसके बाद उसकी फैमिली, सब फैमिली, सुपर फैमिली, जितने भी रिलेटेड नेम्स हैं ये साइमल्टेनियसली एक तरीके से ऑटोमेटिक आपके इस्टेब्लिश हो रहे हैं। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये आपका यही एक तरीके से स्टेट करता है कि ये आगे के जो रिलेटेड एक तरीके से आपके नेम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक तरीके से आपके जनरेट हो जाते हैं या इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी हमने एक तरीके से यहाँ पे अलग अलग लेवल के जो टैक्सोन होते हैं, अलग अलग कैटेगरी लेवल के जो टैक्सोन होते हैं उनके लिए हम क्या सफिक्स हम यूज़ करेंगे वो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया और उसकी सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे यूज़ होती हुई देखने को मिल रही है। जैसे हमने कहा कि अगर आपका टैक्सोन सब फैमिली लेवल का है तो उसके पीछे आपको INAE देखने को मिलेगा। अगर वही टैक्सोन आपके फैमिली लेवल का है तो उसके पीछे आपको IDAE आपको देखने को मिलेगा। अगर वो आपका टैक्सोन सुपर फैमिली लेवल का है और वर्टिब्रेट है तो उस केस में आपको यहाँ पे OIDEA आपको यहाँ पे सफिक्स देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट हमने पहले क्लियर किया था, इसकी सिग्निफिकेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आपका ये बोल रहा है कि अगर हम कोई भी साइंटिफिक नेम अगर पब्लिश करते हैं तो उससे रिलेटेड जो अदर नेम्स हैं वो एक तरीके से ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली एक तरीके से आपके इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, जिस प्रकार से एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी प्रकार के इजी प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बात करते हैं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल ये डिसाइड करता है कि किस बायोलॉजिकल नेम को हम प्रायोरिटी देंगे, है ना। एक समय पे एक से ज़्यादा एक तरीके से नाम उनको देखने को मिल रहे हैं तो कौन सा नाम एक तरीके से ज़्यादा बेटर है कि उसको हम प्रायोरिटी देंगे, इसको इंश्योर करता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की हम बात करें बेटा जी, जब हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको एक डेट हमको ध्यान में रखनी होती है और वो आपकी एक तरीके से बायोलॉजिकल जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसकी स्टार्टिंग डेट आपको ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग डेट हम किसको मानते हैं, स्टार्टिंग डेट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो हम बोलते हैं 1 जनवरी 1758। ये हमको यहाँ पे स्टार्टिंग देखने को मिल रही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब
इसे हम स्टार्टिंग डेट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो कैरोलस लिनस ने दिया था, और यहाँ पे 1 जनवरी फर्स्ट जनवरी 1758 के अंदर एक जूलॉजिकल एक तरीके से बुक एक तरीके से उन्होंने पब्लिश की, सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के एक साथ एक तरीके से बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग करके जूलॉजिकल नेम उन्होंने पब्लिश की। तो यहाँ से एक तरीके से सिस्टम की शुरुआत मानी जा रही है। तो सबसे जो ओल्डेस्ट जो नेम है वो एक तरीके से इस डेट पर जो पब्लिश्ड नेम है वो माने जा रहे हैं, और उसके बाद जो नेम पब्लिश्ड होंगे वो इसके बाद के माने जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट हमको ये देखने को मिल रही है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या बोलता है? ये बोलता है ओल्डेस्ट डेट, मंथ और ईयर ऑफ पब्लिकेशन। यानी हमने कोई भी साइंटिफिक नेम जो हमने पब्लिश किया है वो सबसे पुरानी डेट पे, सबसे पुराने सन में, या एक तरीके से सबसे पुराने मंथ में जो पब्लिश हुआ है वो एक तरीके से आपका मोस्ट एक तरीके से वैलिड है। क्योंकि यहाँ पे ओल्डेस्ट वन को एक तरीके से हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? प्रायोरिटी हम दे रहे हैं। यानी इस स्टार्टिंग डेट को जो पब्लिश हुए हैं या इसके बाद जो सबसे पहले नाम, जैसे यहाँ पे हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का हम नाम डिसाइड हम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल नेम हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, जूलॉजिकल नेम हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने कोई भी स्पीसीज है जिसको हम एक तरीके से ये बायोलॉजिकल नेम हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो किसी साइंटिस्ट ने उसको 1760 के अंदर उसको बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करवाया, और उसी स्पीसीज को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने 1770 के अंदर एक तरीके से बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड करवाया। तो दोनों ही बायोलॉजिकल नेम उस एक ही स्पीसीज को दिए गए, लेकिन इनमें से सबसे वैलिड कौन सा माना जाएगा? जो सबसे पुराना पहले दिया गया जो नाम था वो सबसे वैलिड माना जाएगा, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी यही देखता है कि इस स्टार्टिंग डेट और इसके बीच में जो सबसे पहले पब्लिश्ड जो नेम है वो एक तरीके से यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर एक तरीके से रखा जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ये आपको एक लेवल तक ही आपको ओबे होता हुआ एक तरीके से रूल्स आपको ये देखने को मिलता है। लो अप्लाई अप टू फैमिली कैटेगरी, यानी फैमिली लेवल की जो कैटेगरी है वहां तक एक तरीके से ये रूल आपको अप्लाई होता हुआ देखने को मिलता है। यानी बट नॉट अप्लाई ऑन हायर कैटेगरीज। यानी फैमिली से ऊपर की जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर हम इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को हम लागू नहीं करते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली लेवल पर एक तरीके से हमको एग्जिस्ट करता हुआ देखने को मिलता है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डेट की अगर हम बात करें तो वो आपकी 1 जनवरी 1758 है। और इस डेट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट जो डेट, मंथ और ईयर पे जो नाम दिया गया है वो एक तरीके से सबसे वैलिड एक तरीके से बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल नेम है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमने दो प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने डिस्कस किया है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हमने डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स की हम बात कर लेते हैं।
तीसरा प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स। कई बार क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा नाम हम दे देते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था बेटा, है ना। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा थर्ड प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स। प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स क्या है, वे वन नेम given to two or more taxa or organism, यानी एक ही नाम हम एक से अधिक एक तरीके से ऑर्गेनिज्म या टेक्सा को जब हम प्रोवाइड करवा देते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोनिम्स। यानी दो अलग अलग टेक्सा या दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम सेम एक तरीके से नाम हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में होमोनिम्स, इस कंडीशन को हम कंसिडर हम करते हैं, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से हम इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी हम बात करते हैं, हमारे पास एक डिना एक तरीके से टर्म हमको देखने को मिल रही है और ये जीनस को एक तरीके से डिनोट करती है ना। यानी जीनस इग्निना एक तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिल रही है, यहाँ पे इन 1797 स्पाइनी स्पाइन एंड टीटर एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। उसके लिए ये टर्म यूज की थी बाय क्यूवियर। क्यूवियर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने स्पाइनी एंड टीटर के लिए उन्होंने इग्निना एक तरीके से टर्म 1797 के अंदर उन्होंने यूज की, एज जीनस इसको इन्होंने डिनोट किया। और इसी को ही इन 1788 मोरेल्स के लिए एक साइंटिस्ट हैं M.E. ब्लॉच, उन्होंने एक तरीके से 1788 के अंदर मोरेल्स के लिए सेम जीनस एक तरीके से उन्होंने सेलेक्ट किया, बायोलॉजिकल नेम उन्होंने इग्निना एक तरीके से कलेक्ट किया। तो यहाँ पे दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम एक तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से क्रिएट होगा और यहाँ पे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए लॉ ऑफ होमोनिम्स की हम यहाँ पे हेल्प एक तरीके से हम लेंगे। और वो किस प्रकार से लेंगे बेटा जी, तो यहाँ पे हम देंगे कि एक तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट नेम कौन सा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये 1797 के अंदर पब्लिश हुआ और ये 1788 के अंदर पब्लिश हुआ। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से सबसे पहले पब्लिश कौन सा हुआ, तो ये जो मोरेल्स के लिए M.E. ब्लॉच ने जो एक तरीके से नाम यूज में लिया है ये पहले पब्लिश्ड हुआ। तो जो नाम पहले पब्लिश्ड हुआ, जिन साइंटिस्ट ने इसे पहले पब्लिश करवाया, तो एक तरीके से प्रायोरिटी एक तरीके से हम इसको देंगे। तो यहाँ पे जो कौन सा होमोनिम्स एक तरीके से ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा, तो
तो वो एक तरीके से यहाँ पे सेकेंड वाला जो है ये एक तरीके से होमोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, मोस्ट वैलिड। और मोस्ट वैलिड क्यों है, क्योंकि आपको पता है प्रायोरिटी हम ओल्डेस्ट वन को हम देंगे, इस वजह से ये मोस्ट वैलिड है। तो यहाँ पे स्पाइनी एंड टीटर के लिए हम अलग एक तरीके से जीनस हम यूज में लेंगे और इसकी जो कैटेगरीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग नोटेशन हमको यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हैं उन्होंने ऊपर वाली जो एक तरीके से ऊपर वाले साइंटिस्ट की जो पब्लिकेशन एक तरीके से उन्होंने पब्लिश किया उसको उन्होंने एक तरीके से कैंसिल कर दिया एक तरीके से उस नाम को, उसके जगह उन्होंने दूसरे नाम को एक तरीके से यूज़ करने के लिए एक तरीके से सजेस्ट किया। और यहाँ पे जो सेकंड जो साइंटिस्ट हमने नीचे जो डिनोट किया है उनका जो नाम है वो एक तरीके से आपका वैलिड है, तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स। तो यहाँ पे हमने 3 प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे प्रिंसिपल को, ऊपर बढ़ा जाए। इसी प्रकार से एक प्रिंसिपल आपको देखने को मिलता है साइनोनिम्स का प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा बेटा जी। प्रिंसिपल ऑफ साइनोनिम्स की हम बात करें बेटा जी। प्रिंसिपल ऑफ साइनोनिम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। पिछले केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम सेम नेम एक तरीके से प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, और साइनोनिम्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ही ऑर्गेनिज्म को अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग समय पे अलग अलग एक तरीके से साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करवा देते हैं। यानी वे टू और more scientific name given to one organism, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म को एक से ज़्यादा साइंटिफिक नेम एक तरीके से हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा दे रहे हैं अलग अलग समय पे, तो इनमें से किसको हम वैलिड मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे हम वेलसार्क की हम बात कर रहे हैं। इस वेलसार्क को अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग नाम एक तरीके से प्रोवाइड करवाए। इसको हम राइनोडोन टाइपस भी हम बोलते हैं, इसे हम राइनोडोन टाइपिकस भी हम बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो वेलसार्क है इसको हमने अलग अलग नाम हम एक तरीके से इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे राइनोडोन टाइपस, राइनोडोन टाइपिकस अलग अलग नाम हम एक तरीके से इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये जो नाम है ये इन 1828 बाई स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो आपकी वेलसार्क है उसको राइनोडोन टाइपस एक तरीके से नाम उन्होंने प्रोवाइड करवाया। इसी प्रकार से यहाँ पे एक दूसरे साइंटिस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने राइनोडोन टाइपिकस उसको नाम एक तरीके से दिया इन 1839। और साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको साइंटिस्ट देखने को मिल रहे हैं हेनले, हमको साइंटिस्ट देखने को मिल रहे हैं।
नाम एक तरीके से इसको प्रोवाइड करवाया। तो यहाँ पे जो एक ही ऑर्गेनिज्म है उसको हम दो अलग अलग नाम एक तरीके से हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इनमें से वैलिड नाम कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रायोरिटी अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि इन दोनों रूल्स में से जो ज़्यादा एक तरीके से वैलिड जो नाम है वो आपका है फर्स्ट वन, क्योंकि ये ओल्डेस्ट वन है। और रूल ऑफ प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से वैलिड नाम आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ साइनोनिम्स है वो यही एक तरीके से स्टेट कर रहा है कि यहाँ पे जब एक ही ऑर्गेनिज्म के एक से ज़्यादा नाम है तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सा सबसे वैलिड है, तो वो उसको हमको एक तरीके से इस रूल के थ्रू हमको एक तरीके से फाइंड आउट करना होता है, इस रूल की कंसिडरेशन में एक तरीके से आता है। तो यहाँ पे हमने 4 रूल हमने डिस्कस किए हैं, 4 रूल हमने डिस्कस किए हैं विद एग्जाम्पल। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये चारों रूल्स अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम एक और रूल हम डिस्कस कर रहे हैं और एक प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। तो बेटा देखो, जब हम प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन की हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन क्या बोलता है, उसकी लैंग्वेज सबसे पहले हम अंडरस्टैंड हम कर रहे थे, और उसके बाद एक तरीके से कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको क्लियर करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन। तो जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन की, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एवरी नेम एवरी नेमिंग जो टेक्सॉन है, यानी हर वो टेक्सॉन जिससे हमने नाम एक तरीके से नेम हमने प्रोवाइड करवाया है, वो जैसे स्पीसीज हो सकती है, जीनस हो सकता है, वो एक तरीके से फैमिली हो सकती है, ये अलग अलग टेक्सॉन है, नाम एक तरीके से ये आपके एक तरीके से प्रोवाइड हमने करवाए हैं इनको। तो उनका एक तरीके से एक फिजिकल एक तरीके से उसका टाइप होता है जिसको हम एक तरीके से वो नेमिंग हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी मस्ट बी एसोसिएटेड विथ नेम बीइंग टाइप। कोई भी एक तरीके से नेम बीइंग टाइप हमने डिसाइड किया है तो उसको एक तरीके से मस्ट एक तरीके से वो अटेंड कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमने होमो सेपियन एक तरीके से नाम प्रोवाइड करवाया है, होमो सेपियन हमने नेम हमने प्रोवाइड करवाया है, तो उसका टाइप स्पेसिमेन क्या है, तो जो कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, तो उनकी जो बॉडी है उसको यहाँ पे हमने एज स्पेसिमेन हमने प्रिजर्व करके रखा है। होमो सेपियन नाम के लिए हमने उसको एक टाइप के तौर पे एक तरीके से हमने टाइप स्पेसिमेन के तौर पे उसको हमने यूज़ किया है ना। तो हम बोलेंगे कि होमो सेपियन हमने नाम किसको प्रोवाइड करवाया, तो हम बोलेंगे कि ये टाइप स्पेसिमेन है, और इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी को हमने एक तरीके से ये होमो सेपियन नाम हमने प्रोवाइड करवाया है ना। तो कोई भी हम नाम एक तरीके से नेम जूलॉजिकल नेम जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसके लिए एक तरीके से एक फिजिकल टाइप स्पेसिमेन एक तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसको हम एक तरीके से ये नाम प्रोवाइड करवाते हैं।
और उसको एक तरीके से हम यूज़ करते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, कंपैरिजन के लिए। और ये एक तरीके से टाइपिफिकेशन इसी को एक तरीके से कंसर्न में लेता है, इसी एक तरीके से एडवांटेज को। प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि हर एक टेक्सोन जिसको हमने नाम प्रोवाइड करवाया है वो एक फिजिकल एक तरीके से नेम डीलिंग जो एक तरीके से आपका टाइप है उससे एसोसिएटेड है, मस्ट बी। जैसे हम एक तरीके से ह्यूमन बींग्स हैं तो हमको होमोसेपियन एक तरीके से नाम प्रोवाइड करवाया गया, तो हमारा जो टाइप स्पेसिमेन है वो एक तरीके से कैरोलस लिनियस की जो बॉडी है उसको हमने टाइप स्पेसिमेन के तौर पे प्रिजर्व करके हमने रखा है ना। तो इस प्रकार से हमको टाइप स्पेसिमेन का कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए बेटा जी। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप स्पेसिमेंस हमको देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की टर्मिनोलॉजी हमको देखने को मिलती है, उसको हम एक तरीके से थोड़ा सा डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं बेटा जी। जैसे यहाँ पे आपने ये कुछ सिमिलर टर्म्स आपने काफ़ी बार एक तरीके से सुनी होगी, जैसे होलोटाइप की हम बात करते हैं, यहाँ पे लेटोटाइप की हम बात करते हैं, यहाँ पे नियोटाइप की हम बात करते हैं, यहाँ पे सिन टाइप की हम बात करते हैं, यहाँ पे आइसोटाइप्स की हम बात करते हैं, पैरा टाइप की हम बात करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे टाइप स्पेसिमेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी प्रकार के टाइप स्पेसिमेंस को हम थोड़ा सा वन बाय वन हम डिस्कस करने की हम कोशिश करते हैं बेटा जी। तो देखो यहाँ पे हमने 5 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट रूल हमने डिस्कस किया यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने डिस्कस किया। सेकंड प्रिंसिपल हमने यहाँ पर डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। थर्ड हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ होमोनिम्स। फोर्थ प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ सिनोनिम्स। एंड फाइनली हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ टाइपिफिकेशन, है ना। तो ये 5 प्रिंसिपल है और 5 इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर आपको ये डोमिनेटली आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप स्पेसिमेंस की हम बात कर रहे हैं बेटा जी। और टाइप स्पेसिमेन में हम यहाँ पे टाइप स्पेसिमेन डिस्कस कर रहे हैं होलोटाइप। तो यहाँ पे टाइप स्पेसिमेंस के टाइप्स डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ पे हर्बेरियम सीड का हम एग्जांपल लेते हैं बेटा जी। हर्बेरियम सीड एक तरीके से हम प्लांट्स के लिए प्रिपेयर हम करते हैं और एक तरीके से स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस एक तरीके से समझने के लिए हम हर्बेरियम सीड के जो स्पेसिमेंस हैं उनका हम यूज़ कर रहे हैं ताकि एक तरीके से आप इजी वे में इन लैंग्वेज को समझ जाओ एक तरीके से। तो यहाँ पे हम एक हर्बेरियम सीड को हम यूज़ कर रहे हैं जो हम एक तरीके से प्लांट्स की एक तरीके से टाइप स्पेसिमेन के तौर पे उसे हम जनरली यूज़ करते हैं। अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग प्रकार के हर्बेरियम सीड्स हम बनाते हैं। तो यहाँ पे होलोटाइप क्या है, तो जब हम किसी भी प्लांट की हमने जो नई डिस्कवरी की है उस प्लांट को जब हम डिस्क्राइब हम कर रहे हैं, उस प्लांट के बारे में हम इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को जब हम बता रहे हैं तब हम एक तरीके से एक तरीके से सैंपल को हम दिखा के एक तरीके से बताएंगे कि हमने नई एक तरीके से प्लांट की डिस्कवरी की है। तो उस समय जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं, उस समय हम जो टाइप स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हैं वो एक तरीके से आपका होता है होलोटाइप, है ना। तो यहाँ पे टाइप स्पेसिमेन हर्बेरियम सीड which used take first description of प्लांट, यानी प्लांट का जब हम फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं तब जो हमने हर्बेरियम सीड जो हमने यूज़ की है वो है होलोटाइप एक तरीके से।
और ये उस ओरिजिनल प्लांट से एक तरीके से हम प्रिपेयर हम करते हैं, है ना, यानी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल प्लांट, उस ओरिजिनल प्लांट से हमने इसको प्रिपेयर किया है और एक तरीके से इसको हम फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपका होलो टाइप स्पेसिमेन एक तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने एक तरीके से लेक्टोटाइप की। अगर आपको फर्स्ट जो लैंग्वेज हमने ये जो नोट की है, अगर आपको ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ रही है तो इसके बाद की जो टर्मिनोलॉजी है उसको ज़्यादा समझने में कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो अब अगर हमारा ये जो होलो टाइप है अगर ये आपका लॉस्ट हो जाए, ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाए होलो टाइप, तो उस कंडीशन में हमको दूसरे टाइप स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, जिस ओरिजिनल प्लांट से पहले हमने होलो टाइप एक तरीके से बनाया था, हर्बेरियम सीड जो हमने जिस ओरिजिनल प्लांट से हमने बनाई थी, उसी ओरिजिनल प्लांट से होलो टाइप के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम एक तरीके से नई हर्बेरियम सीड बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में उस नई हर्बेरियम सीड को हम यहाँ पे लेक्टोटाइप हम कंसीडर हम करेंगे, यानी यहाँ पे हम HS हम यूज़ कर रहे हैं हर्बेरियम सीड के लिए। तो हम यहाँ पे न्यू हर्बेरियम सीड एक तरीके से बना रहे हैं, HS हम बना रहे हैं ओरिजिनल प्लांट से। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे उस टाइप स्पेसिमेन को लेक्टोटाइप हम कंसीडर करेंगे। होलोटाइप और लेक्टोटाइप में यही डिफरेंस है कि होलोटाइप हमने जब प्लांट को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हमने किया था तब हमने यूज़ की थी, इसलिए हम उसको होलोटाइप हम कंसीडर कर रहे हैं। अब वो हमारी डिस्ट्रॉय हो गई किसी कारण की वजह से, तो अब हम क्या कर रहे हैं, नई एक तरीके से उसी प्लांट से एक तरीके से नई हर्बेरियम सीड बना रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं लेक्टोटाइप, है ना। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स एक तरीके से समझ में आए होंगे। पहले हमने यहाँ पे बात की है आपके सामने होलोटाइप की, लेक्टोटाइप की। अब हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर ले रहे हैं। होलोटाइप हमने डिस्कस कर लिया है, लेक्टोटाइप हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं आइसोटाइप्स की, हम बात करते हैं बेटा जी। आइसोटाइप से पहले हम एक नियोटाइप को हम और डिस्कस कर लेते हैं। नियोटाइप, देखो यहाँ पे होलोटाइप की हमने बात की, इसके बाद हमने लेक्टोटाइप की हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं नियोटाइप, है ना। तो नियोटाइप में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे होलोटाइप अपना डिस्ट्रॉय हो गया तो अपने ओरिजिनल प्लांट से नई हर्बेरियम सीड एक तरीके से बना ली। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आपका जो होलोटाइप है वो भी आपका अगर डिस्ट्रॉय हो गया एंड जो ओरिजिनल प्लांट है वो भी एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ओरिजिनल प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पे जो होलोटाइप है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस कंडीशन में अब जो हम न्यू हर्बेरियम जो सीड्स हम बनाएंगे वो हम दूसरे प्लांट से बनाएंगे जो उसी स्पीसीज का होगा, है ना। अगर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, यानी यहाँ पे हम दूसरे प्लांट से हर्बेरियम सीड बना रहे हैं, लेकिन वो जो नया प्लांट हम यूज में ले रहे हैं वो भी एक तरीके से उसी स्पीसीज का है, जिस स्पीसीज की पहले हर्बेरियम सीड हमने बनाए हैं उसी स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल प्लांट नहीं है जिससे होलोटाइप लिया गया, जिससे लेक्टोटाइप लिया जाता है। तो वो दोनों ही
होलोटाइप हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके साथ साथ एक तरीके से जिस ओरिजिनल प्लांट से वो हमने होलोटाइप लिया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो जाहिर सी बात है उसी स्पीसीज का कोई जो दूसरा प्लांट है उससे हम एक तरीके से यहाँ पे टाइप स्पेसिमेन हम कलेक्ट कर रहे हैं, हर्बेरियम सीड हम बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसको हम यहाँ पे न्यू टाइप स्पेसिमेन एक तरीके से हम यहाँ पे उसको कंसिडर हम करेंगे बेटा जी। तो ये 3 टर्म हमने डिस्कस की हैं, उम्मीद है आपको ये तीनों टर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिन टाइप स्पेसिमेन की हम बात करते हैं, यानी यहाँ पे एक सिन टाइप स्पेसिमेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा जी। सिन टाइप में क्या होता है, वही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, होलोटाइप एंड ओरिजिनल जो प्लांट है या ओरिजिनल जो सोर्स है वो आपका क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हमको क्या करनी है, न्यू हर्बेरियम यानी एचएस यानी हर्बेरियम सीड हम बनाएंगे, और कहाँ से बनाएंगे, यानी यहाँ पे न्यू हर्बेरियम सीड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर में क्या होगी, यानी मैनी हर्बेरियम सीड फ्रॉम मेनी प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो यहाँ पे हम बहुत सारी हर्बेरियम सीड्स बनाएंगे, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उस सेम स्पीसीज के, उन सभी से हम यहाँ पे हर्बेरियम सीड हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हर्बेरियम सीड बहुत सारे सेम स्पीसीज के प्लांट से जब हम बनाएंगे तो इन सभी को हम सिन टाइप हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ एक तरीके से हर्बेरियम सीड आपको देखने को मिलेगी, और ये एक तरीके से आपके सिन टाइप स्पेसिमेन के तौर पे हम इसको कंसिडर हम करते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट और होलोटाइप जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस कंडीशन में जो सेम स्पीसीज के जो प्लांट हैं, तो अलग अलग सेम स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट हैं, उनसे अलग अलग प्लांटों से हम अलग अलग हर्बेरियम सीड की एक सीरीज हम तैयार करते हैं, इसको हम सिन टाइप हम कंसिडर कर रहे हैं। इससे पहले वाली अगर टर्मिनोलॉजी को हम समझे तो उसमें हमने सिर्फ एक हर्बेरियम सीड हमने उस रिलेटेड एक तरीके से स्पीसीज के प्लांट से हमने तैयार कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम सीरीज ऑफ एक तरीके से हर्बेरियम सीड हम तैयार कर रहे हैं, उसी स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जो प्लांट हैं अलग अलग प्लांट, उससे अलग अलग सीड हम बना रहे हैं बेटा जी। तो 4 टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की है। अब हम आइसोटाइप की बात कर लें बेटा जी। आइसोटाइप में क्या होता है, वे होलोटाइप प्रेजेंट, हमारे पास होलोटाइप प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस होलोटाइप की एक डुप्लीकेट कॉपी हम और बना रहे हैं उसी ओरिजिनल प्लांट से, यानी न्यू हर्बेरियम सीड फ्रॉम ओरिजिनल प्लांट। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट कॉपी एक तरीके से ये हो गई है। तो इसको हम आइसोटाइप हम कंसिडर करेंगे। हमारे पास होलोटाइप भी है, ओरिजिनल प्लांट भी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसी होलोटाइप की एक और कॉपी तैयार हम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोटाइप बेटा जी। एक लास्ट टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है पैराटाइप। तो पैराटाइप क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पैराटाइप में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब हम किसी भी प्लांट को हम फर्स्ट टाइम हम डिस्क्राइब हम कर रहे हैं तो उस टाइम होलोटाइप को हम यूज़ कर रहे हैं, होलोटाइप हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ में उसी सेम स्पीसीज के जो अदर प्लांट्स हैं उन सभी के एक तरीके से हम यहाँ पे टाइप स्पेसिमेन या हर्बेरियम सीड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और जो उसमें स्लाइटली जो वेरिएशंस हैं
उनको एक तरीके से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के समय एक तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसे हम बोलेंगे पैरा टाइप एक तरीके से स्पेसिमेंस में फर्स्ट description of plant with holotype। हॉलोटाइप के साथ में प्लांट का हम फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम नई हर्बेरियम सीड्स को भी हम यूज करते हैं, यानी न्यू हर्बेरियम सीड, मेनी हर्बेरियम सीड फ्रॉम मेनी plants of same species with some variations, जिनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर हमको देखने को मिल रहा है, some variations, यानी थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ में एक तरीके से वो हमको बहुत सारे स्पेसिमेंस हमको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे हर्बेरियम सीड्स हमको देखने को मिल रही हैं। तो उस स्पीसीज के साथ में जो अदर स्पीसीज, उसी स्पीसीज के जो अदर मेंबर्स हैं उनमें थोड़ी बहुत क्या वेरिएशंस है, उनको एक तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए, उनसे वो थोड़ा क्यों डिफरेंट है, उसको हमने नया क्यों कंसिडर किया है, इसको बताने के लिए हम एक तरीके से यहाँ पे हर्बेरियम सीड्स या टाइप स्पेसिमेंस की हम यहाँ पे सीरीज हम यूज में ले रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे पैरा टाइप हम कंसिडर कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जब हम डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं तब एक तरीके से इन सभी टाइप स्पेसिमेंस को हम यूज़ में ले रहे हैं। तो उम्मीद है ये जो हमने 6 टाइप के जो टाइप स्पेसिमेंस हमने डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा जी। यहाँ पे हम एक तरीके से जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये टर्म आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी, लैंग्वेज में यही देखने को मिलेगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन अगर इनमें क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना है तो एक तरीके से हर्बेरियम सीड के थ्रू अगर हम यहाँ पे इनको एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो एक तरीके से अच्छे से हम टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर पा रहे हैं, इसलिए हमने ये टर्म्स डिस्कस की बेटा जी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे के एक तरीके से पॉइंट्स के ऊपर हम अगले वीडियो लेक्चर में बात